नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। ये क्लास ना हो के असलियत में वैसे तो हर वो चीज जो हमें कुछ सिखाती है वो क्लास ही होती है, लेकिन आज का जो एक सेशन है ये स्पेशल सेशन है किसका? मोटिवेशन का। हम सफल जीवन में हम सफलता के लिए दौड़ तो लगाते हैं, बहुत सारी दौड़ हम लगाते हैं, अंधी दौड़ लगाते हैं, लेकिन अक्सर हमें पता नहीं होता कि कौन सा रास्ता हमें सफलता की तरफ लेके जाएगा और कौन सा रास्ता हमें कहीं गुमा देगा, हम कहीं जिस पे चल के गुम हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सफल होने के लिए जो एक गुण है जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, जो अपरिहार्य है, जिसका होना बहुत जरूरी है, वो है क्या बच्चों? वो है मेहनत। मेहनत एक ऐसा गुण है जो सफलता के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं है, उसकी आदत आपको नहीं है, तो फिर सफलता का ना आप उम्मीद कर सकते हो और ना ही उसे, मतलब वो जो सफलता है ना उसके आने की ज्यादा उम्मीद है और ना आपको करनी चाहिए वो उम्मीद। चलिए, तो देखो, वो सब रातें अपना कर्ज चुकाती हैं, कि वो सब रातें अपना कर्ज चुकाती हैं जिनकी नींदें किताबों में खो जाती हैं। जो मेहनत में जाती हैं रातें बच्चों ना, वो सब अपना कर्ज एक एक करके जिंदगी में आपको चुकाती चली जाएंगी। आप दे रहे हो वो रातें, अपनी वो नींद उधार दे रहे हो, आप किताबों को दे रहे हो, आप उस अपनी नींद को बच्चों, किताबों को उधार, तो वो वापस आपको देगी, कुछ ना कुछ कई गुना करके देगी, पूरे जीवन भर चलने वाली चीजें देगी। चलिए, तो शुरू करते हैं। एक कि 3 सवाल हमारे हैं, जब मैं भी खुद एक स्टूडेंट रहा हूं, अभी भी हूं और जिंदगी भर रहने वाला हूं, तो मेरे मन में जो सवाल आते हैं वही 3 सवाल मैंने आपके लिए भी रखे हैं, क्योंकि लगता है कि शायद हर बच्चे के मन में 3 सवाल रहते हैं कि क्या है पढ़ाई शुरू करने का सही समय, कब करें हम पढ़ाई शुरू। दूसरा सवाल जो हमारे मन में आता है, सफलता मिल ही जाए इसके लिए कैसे पढ़ें, सफलता मिल ही जाए इसके लिए कैसे पढ़ें। तीसरा, तैयारी करते वक्त खुद को कैसे रखें मोटिवेट, क्योंकि तैयारी करते वक्त बच्चों ना मोटिवेशन बहुत जरूरी है। बार बार मन कहेगा कि तुझसे ना हो पाएगा, उसको बार बार समझाना पड़ेगा कि भाई मुझसे ही होगा, मैं ही करूंगा, मैं ही करके दिखाऊंगा। चलिए, तो पहला सवाल जो है, क्या है पढ़ाई शुरू करने का सही समय। कभी कभी हम सोचते हैं पेपर से 2 महीने पहले पढ़ लेंगे, कभी कभी हम सोच देते हैं कि पेपर की डेट आ जाएगी तब पढ़ लेंगे, कभी कभी क्या होता है नोटिफिकेशन आने पे पढ़ेंगे, कोई सोचता है वैकेंसी की घोषणा होने पे, कोई कहता है आने वाले कल से बच्चों। ठीक है, यानी सबसे जल्दी कौन सा है इसमें? जो बच्चा सोचता है आने वाले कल से पढ़ूंगा वो बच्चा। दूसरा सोचता है कि पहले वैकेंसी के बारे में डिक्लेयर तो हो, क्या पता कितने दिन ना आए। तीसरा बच्चा सोचता है नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ूंगा, वैकेंसी तो डिक्लेयर हो गई लेकिन क्या पता नोटिफिकेशन आए ना आए, डिक्लेयर कर दी सरकार ने, ना आई तो बच्चों उसके बाद पेपर की डेट आने पर पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। पेपर से 2 महीने पहले जो पढ़ने की सोचते हैं ना, वो बच्चे भी हैं। इनमें से कौन सा बच्चा सफल होगा? इनमें से कौन सा बच्चा सफल होगा? बहुत ही जरूरी सवाल है बच्चों। मेरा जवाब तो यह है, इनमें से कोई सा भी बच्चा सफल नहीं होगा, कोई सा भी सफल नहीं होगा। तो कौन सफल होगा फिर? सफल होगा वो बच्चा जिसके इस प्रश्न का जवाब यह है कि क्या है पढ़ाई शुरू करने का सही समय, आज और अभी जो लग जाएगा बच्चों वो सफल होगा। सबसे ज्यादा सफलता किसकी संभावना बनेगी? जो अभी लग जाएगा अपनी तैयारी में बच्चों। ठीक है, यानी आज से ही, जो कल पे नहीं टालेगा चीजों को, जिसे पता है कि मेरे जीवन में तैयारी का क्या महत्व है, वो तो अभी लगेगा, वो क्यों टालेगा कल पे? इसीलिए बच्चों कि क्यों है जरूरी है आज और अभी से पढ़ना, इस सवाल का जवाब हमारा है क्योंकि हमें उन लोगों के साथ रेस में दौड़ना है और न केवल दौड़ना है, उस रेस को जीतना है। किन लोगों के साथ बच्चों? जो इस रेस को जीतने के लिए, जिन्हें इस रेस को जीतने की हमसे भी ज्यादा जरूरी है, हमसे भी ज्यादा जरूरत है, हमसे भी ज्यादा लालायित हैं जो इस रेस को जीतने के लिए, उन लोगों के साथ हमें ये रेस लगानी है। दूसरा, जिस रेस को हमने अभी दौड़ना भी शुरू नहीं किया है, हम बस सोच रहे हैं कि हम भी तैयारी करेंगे, हम भी सफल होंगे बच्चों, उसके लिए बहुत सारे लोग पहले से निकल चुके हैं, बोरिया बिस्तर बांध के हम अपनी कमर कसकर निकल चुके हैं बहुत सारे लोग। तो फिर कौन सफल होंगे? वो सफल होंगे या हम सफल होंगे? बताओ आप ही। अगला क्वेश्चन हमारा कि क्योंकि हम जितने लेट चलेंगे दूसरे लोग उतने ही ज्यादा उस मंजिल की तरफ बढ़ चुके होंगे। छोटा सा एग्जांपल है, एक
छोटा सा, एक 100 मीटर की रेस है बच्चों, 100 मीटर की। अपने गांव में जो आपके साथी हो उनके साथ आज ही लगा के देख लेना, दो बच्चे कोई भी जो इस रेस को दौड़ रहे हो, मान लो दो बच्चे हैं, एक तो है राम और एक है श्याम बच्चों, ठीक है, दोनों दौड़ रहे हैं इस रेस को। और जब यहां से शुरू करके 0 से जब वो 100 मीटर पर पहुंचते हैं तो दोनों के बीच में 20 मीटर का अंतर, कितने मीटर का? 20 मीटर का अंतर हो गया। यानी राम 20 मीटर पहले पहुंच गया। राम जो है 20 मीटर बच्चों पहले पहुंच गया वहां, 20 मीटर। यानी जब राम पहुंचा 100 मीटर पे, तब श्याम 80 मीटर पे। कितने पे पहुंचा बच्चों? 80 मीटर पे। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी क्षमता 20 मीटर ज्यादा दौड़ने की हो गई, ज्यादा जल्दी दौड़ने की हो गई 20 मीटर। लेकिन एक बात और ध्यान रखो आप, अब आप क्या करोगे? अब आप एक काम करो बच्चों, अब आप एक काम करो कि ये जो है ना 100 मीटर की दौड़, इसमें शाम को 20 मीटर पहले ही आगे खड़ा कर दो। 20 मीटर शाम को पहले ही आपने आगे खड़ा कर दिया और यहां पे है 100 मीटर का पॉइंट। अब दौड़ा के देख लेना आप, अगर राम इसको पकड़ जाए तो भाई गारंटी है राम इसको नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि मनोबल हमारा डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल गया बहुत सारे लोग हमसे पहले हैं। इसीलिए आज ही इस रेस को शुरू करना जरूरी है। जब पहला कदम उठ जाएगा ना बच्चों, तो फिर हर कदम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगा। जब तक हम केवल सोचते रहेंगे तब तक हमारा कुछ भी नहीं होना है, कुछ नहीं होना है तब तक। किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है? अगर जीवन में सच में सफल होना चाहते हो, अगर मन से सफल होना चाहते हो, अगर अंतरात्मा सच में चाहती है कि जीवन में कुछ ऐसा करना है कि लोग मुझे भी याद करें, तो बच्चों क्या करना है, किस तरह के चीजों को करना है, किन किन चीजों को याद रखना है? सबसे पहला काम है अपनी खुद की क्षमताओं में भरोसा करना। पूरी दुनिया आपको क्या कहे कि आप नहीं कर पाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। जिस दिन आपके दिल ने बोल दिया, जिस दिन आपके दिमाग ने बोल दिया कि आप नहीं कर पाओगे, उस दिन सच में आप नहीं कर पाओगे। यानी कि ज्यादा जरूरी कौन सा है? ज्यादा जरूरी चीज है खुद को भरोसा दिलाना, खुद के दिमाग को, खुद के दिल को भरोसा दिलाना कि मैं कर पाऊंगा, तो आप कर पाओगे। यानी खुद की क्षमताओं में पहले भरोसा करना है। दूसरे नंबर पे बच्चों कि जीतने का एक जो ज्यादा जरूरी नियम है, बहुत आवश्यक नियम है, वो है निरंतरता, यानी सतत प्रयास करना। आपने तो सुना है ना वो कहानी, सुना है ना उस कहानी को, कौन सी? कछुआ और खरगोश की। उसमें कछुआ केवल इसलिए जीता क्योंकि उसकी यात्रा सतत थी, उसका चलना निरंतर बना रहा। जबकि खरगोश ने सोचा मैं तो बहुत आगे हूं, इससे आराम कर लेता हूं। तो जो बच्चे आपसे आगे हैं, जो बच्चे आपसे आगे हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद को क्या मानते हैं? खरगोश मानते हैं खुद को। और जब खरगोश मानते हैं तो आराम जरूर करेंगे, और जिस टाइम वो आराम कर रहे होंगे उस टाइम भी आपका अगर सतत प्रयास रहेगा ना, तो आप उनसे कितने भी पीछे हो, आप उनसे आगे जरूर निकलेंगे। लेकिन निकलेंगे तभी जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे, आज और अभी। जिसने सोच लिया कि मैं कल से पढ़ूंगा, जिसने सोच लिया कि मैं कल से पढ़ूंगा बच्चों, वो फिर नहीं पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा किसी भी कीमत पे। इसलिए सुबह के टाइम, ये क्लास का वक्त इसलिए सुबह का रखा है कि बच्चों आज भी जो चाहे कि मुझे आज से अभी से पढ़ना है, तो वो आज ही किताब लेके बैठे। क्योंकि शाम को वीडियो आती ना, तो आप कहते नहीं जी अब तो कल से ही पढ़ाई करनी है, अभी से पढ़ाई करनी है। तीसरा नियम है बच्चों कि जब तक विजेता बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचाने। एक होता है व्यक्ति ऐसा जो अपनी कमजोरियों से भागता रहता है, नहीं ये जो है ना मेरी कमजोरी नहीं है, ठीक है, ये ठीक है, उसे पता तो है, अंतरात्मा कहीं ना कहीं जानती है, मन जानता है, दिमाग जानता है कि कहीं ना कहीं कमजोरी है, और वो उस कमजोरी को धकेलता रहता है, धकेलता कि नहीं ये ठीक है, सब ठीक है। वो घातक होती है उसके लिए जब युद्ध के मैदान में जाता है। जैसे एक परीक्षार्थी के लिए युद्ध का मैदान क्या है? कोई भी परीक्षा। तो जब वो परीक्षा में जाकर बैठता है, वो कमजोरी उसे खत्म करती है, उसके जो सफल होने की संभावना है उनको खत्म करती है। इसलिए समय समय पर अपना एक दृष्टिकोण इस बात पर भी रखना है कि बच्चों मेरी कमजोरियां क्या है, और केवल पहचानना नहीं है। केवल पहचान के क्या फायदा है अगर उसका हम निवारण ना करें। अगर कोई कमी हम में है उसे हम सुधारें ना, तो क्या पहचानने का, उस कमी को पहचानने का कोई फायदा है? फायदा कोई नहीं है। तो उन पर विजय प्राप्त करने के लिए भी भरपूर प्रयास करना है। और जो सबसे जरूरी चीज है
मन से हर तरह का डर मिटा देना है बच्चों। डर, कई चीजों का डर हमें होता है, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, परिस्थितियां मेरी कैसी रहेंगी, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं और लोगों की तरह सक्षम हूं, क्या मुझे और लोगों के जितना वक्त मिलता है, क्या मुझे और लोगों के जितने संसाधन मिलते हैं। अरे भाई सब मिलता है। अगर आपने यहां फीड कर दिया कि मुझे सब मिलता है तो आपको सब मिलता है। अगर आपने यहां फीड कर दिया कि मुझे कुछ नहीं मिलता तो लाइफ में आपको कुछ नहीं मिलता है। सब खेल यहां का है कि आप इस जगह को क्या बताते हो, किस तरह से बताते हो। तो जब परिस्थितियों से डर लगे तो पूछो। अगर आपका मन करे कि भाई मेरी जैसी परिस्थिति में कोई कैसे कर पाएगा, मेरे पास तो कोचिंग नहीं है, मेरे पास तो किताबें नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो पढ़ने के लिए बैठने के लिए एसी नहीं है, मेरे पास तो कोचिंग जाने के लिए स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं है, तब आप ये देखो कि और खुद से पूछो कि क्या आपसे भी खराब परिस्थिति में रहते हुए किसी ने जीवन में कुछ अचीव किया है। अगर कोई और अचीव कर सकता है आपसे खराब परिस्थिति में तो आप में और उसमें क्या अंतर है। वही सारी चीजें जो भगवान ने उसे दी हैं वही सारी आपको दी हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। अगर आपसे खराब परिस्थिति में एक भी व्यक्ति ने जीवन में कुछ किया है तो बच्चों आप भी कर सकते हो। और देखो, आप एक की बात नहीं, लाखों करोड़ों ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको जब आपको लगेगा अरे इनकी परिस्थिति तो मुझसे कितनी ज्यादा खराब है, कितनी ज्यादा बेकार है। इसका मतलब परिस्थितियां जो हैं बच्चों उन्हें हम अपने हिसाब से बनाते हैं, परिस्थितियों को हम अपने हिसाब से तैयार करते हैं। अगर हम समझते हैं कि हमारे लिए सब कुछ सूटेबल है तो सब कुछ सूटेबल है। अगर हम समझते हैं कि हमारी जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल सारी खिलाफ हैं तो फिर वो खिलाफ ही काम करती हैं। आपको खुद को समझाना है, ठीक है। और अगर आपका आंसर है हाँ मुझसे भी खराब परिस्थिति में किसी ने किया है तो फिर पूछो कि मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वही सारी क्षमताएं मुझको भी तो मिली है, वही सारी। बच्चों तो क्या थी उस हॉस्पिटल के सामने बैठकर पढ़ने वाले गार्ड की कहानी, ठीक है। एक गार्ड से मेरी मुलाकात हुई, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं 2-3 मिनट में। और क्या बताया था उसने, अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन। तो बच्चों एक गार्ड जो है, मेरी पिछले साल मदर इन लॉ एडमिट थी हॉस्पिटल में, कोविड हो गया था और सीवियर कोविड हो गया था, लगभग 1 महीने वो हॉस्पिटल में रही। तो बच्चों उस टाइम पे जब उन्हें एडमिट करवाया तो क्योंकि कोविड में जाने नहीं देते थे अंदर हॉस्पिटल में ज्यादा लोगों को, तो हम गेट के सामने ही क्या कर रहे थे गेट के सामने ही खड़े होके वेट रात में भी करते थे। तो 12 से 1 बजे के बीच की बात है, मैं देखता हूं कि जो वहां पे गार्ड बैठा हुआ है वो 20 साल के करीब का, 19 साल के करीब का लड़का है, बिल्कुल अभी अभी हाल ही में जैसे 12th की हो ऐसा लड़का है। और वो कुछ फोन में देख रहा था और एक रजिस्टर रखा हुआ था। तो मैंने जब दूर से देखा मैंने सोचा कि कुछ एंट्री वेंट्री कर रहा होगा, अपनी कुछ एंट्री कर रहा होगा बच्चों। तो मैंने सोचा कि भाई एंट्री कर रहा होगा वैसे ही। लेकिन जब जैसे बार बार हम जाते थे अंदर किसी से, डॉक्टर से पूछने के लिए, तो जब 1 बजे के करीब बच्चों में जाने लगा अंदर, जब मैं अंदर जाने लगा तो मैंने क्या देखा, मेरी जो नजर है उसके मोबाइल पे पड़ी। तो मोबाइल में चैनल खुला हुआ था RWA, क्या खुला हुआ था, रोजगार विद अंकित चैनल मोबाइल में खुला हुआ था। जब मोबाइल में चैनल खुला हुआ था तो मुझे इंटरेस्ट आना बिल्कुल लाजमी था बच्चों। मैंने पूछा अरे भाई आप क्या कर रहे हो। उसने कहा सर मैं तैयारी करता हूं। मैंने कहा कहां से तैयारी करते हो आप, किस चीज की तैयारी कर रहे हो। कि जी मैं वो तैयारी कर रहा हूं पुलिस वगैरह की। और मैं बोला कहां से करते हो, कि रोजगार विद अंकित से करता हूं। उसने दिखाई मुझे वीडियो, मैंने फिर उसे अपना परिचय दिया कि भाई मैं भी वहीं पढ़ाता हूं। मास्क मैंने उतार के दिखाया तो वो पहचान गया। मैंने कहा यार मुझे तो इतने सारे मच्छर लग रहे हैं, परेशान है, गर्मी का टाइम है, गर्मी भी लग रही है हॉस्पिटल के बाहर खड़े होके, तुम इस टाइम में नौकरी भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो। और मैंने कहा अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो पूरा हॉस्पिटल जो है ना, पूरा हॉस्पिटल एसी है, ये पूरे 12-14 फ्लोर जो बने हुए हैं सारा एसी है, कहीं वैसी जगह ड्यूटी लगवाओ। उसने कहा जो ये ड्यूटी है ना सर, यहां मुझे थोड़े से क्या लगते हैं, थोड़े से मच्छर लगते हैं, यहां मुझे थोड़ी गर्मी भी लगती है, लेकिन यहां मुझे टाइम मिल जाता है, और जगह मुझे टाइम मिलता नहीं है, यहां मुझे टाइम मिल जाता है, मैं इसलिए तैयारी कर रहा हूं। मैंने कहा इतनी कम उम्र में कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हें नौकरी भी करवा रही है और जो तुम्हें बच्चों पढ़ने के लिए भी प्रेरित कर रही है। मैंने यही पूछा उससे कि तुम्हें पढ़ने के लिए भी कौन सी चीज मोटिवेट कर रही है। तो उसने जवाब क्या दिया पता है, उसने जवाब दिया मुझे कि जब मेरे पिताजी सुबह सुबह हल लेके जाते हैं खेतों में काम करने के लिए, तो उनकी अवस्था अब ऐसी है
कि बीमार भी रहते हैं, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत कुछ खाने पीने के लिए कभी मिला नहीं, खुराक नहीं मिली। तो लेकिन मेरी तरफ जब देखते हैं ना, तो मेरी तरफ उनकी ना ये उम्मीद भरी निगाह ये नहीं रहती कि ये मेरा क्या करेगा, ये मेरी थोड़ी बहुत मदद करेगा, ये मेरा अब कुछ साथ देगा। बस मेरी तरफ ऐसे ही देखते हैं कि ये थोड़ा सही से पढ़ लिख ले, थोड़े दिन और मैं संघर्ष कर लूंगा, क्या हो गया, ये थोड़ा सही से पढ़ लिख ले, इसका थोड़ा सा सही भविष्य बन जाए। जितनी मेहनत जीवन में मुझे करनी पड़ी, जितना मेहनत जितना संघर्ष मुझे करना पड़ा, वो मेरे बच्चे को ना करना पड़े। जबकि इस उम्र में उन्हें चाहिए कि वो कहें मुझसे कि चल भाई आधा काम तू भी करवा, खेत में तू भी करवा, तू करने लायक हो गया है। लेकिन वो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं तू पढ़ाई कर, कोई बात नहीं है, इतने दिन संघर्ष किया है, मैं कुछ दिन और कर लूंगा, लेकिन मुझे भरोसा है तू मुझे ज्यादा दिन संघर्ष करने नहीं देगा, तू नहीं करने देगा मुझे ज्यादा दिन संघर्ष। वो मुझे मोटिवेट करती है, वो चीज मुझे मोटिवेट करती है। जब मेरे पिताजी हल जोत के खेत को तैयार करते हैं और बारिश के इंतजार में बैठे रहते हैं, उस किस्मत के इंतजार में बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पुरुषार्थ तो पूरा कर दिया, लेकिन इस काम में पुरुषार्थ के अलावा क्या क्या जरूरी है, थोड़ी सी किस्मत भी जरूरी है, ईश्वर की दया दृष्टि भी जरूरी है, बारिश भी जरूरी है, धूप भी जरूरी है। तब मैं उनको देख के मोटिवेट होता हूं, जब पूरी मेहनत करने के बाद वो फसल तैयार करते हैं और फसल सिंचाई की वजह से, सिंचाई ना होने की वजह से जब सूख जाती है ना, वो चीज मुझे मोटिवेट करती है। सर, जब मेरी बहन और बच्चियों को घर से झांक कर ये देखती है कि सब तो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन मुझे घर का काम करना पड़ता है, क्योंकि माताजी अलग काम करने जाती हैं, पिताजी अलग काम करने जाते हैं, लेकिन मैं भी पढ़ने का मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, परिस्थितियां नहीं है, घर में पैसा नहीं है कि मुझे पढ़ा सकें। जब मैं उसके सपनों को घुटते हुए देखता हूं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगला बच्चों उसने कहा कि जब मैं अपनी माताजी को देखता हूं तब मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऐसे बच्चे सफल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आप बताओ। ऐसा बच्चा सफल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसा बच्चा ही सफल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसने इतनी कम उम्र में अपने आप को उस लायक कर लिया है, इतनी कम उम्र में बच्चों उसने अपने आप को इतना मैच्योर बना दिया है कि 50 साल की उम्र तक लोग नहीं हो पाते। ऐसा बच्चा होना ही चाहिए। तो बच्चों किसी भी चीज के लिए कड़ी मेहनत से जब थकने लगे तो खुद को क्या याद दिलवाएंगे? मेहनत करता है ना, शरीर ही तो है, थकेगा, मन भी टूटेगा, मेहनत से शरीर भी टूटेगा, है ना। तो क्या याद दिलाना है खुद को? यही याद दिलाना है कि भाई ये जो मेहनत है ना, कुछ दिन की है, जिंदगी को संवार देगी, मेरे सपनों को संवार देगी, मेरे अपनों को संवार देगी। तो क्यों ना ये कर ली जाए। ये तो उम्र भी है कि इसमें कितनी भी मेहनत हम करें उसे झेल जाएंगे। एक उम्र ऐसी भी आएगी जब ना हमारी मेहनत करने की हालत रहेगी। अगर हमने उस उम्र के लिए अभी कुछ अच्छा नहीं किया तो तब क्या होगा? तब क्या होगा बच्चों? ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो खुद को याद दिलाना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर पहले ही देख के ही क्या कर लिया बच्चों? समुद्र में उतरने से पहले देखी लहरें ऊंची हैं तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? क्योंकि पहले ही डर तो बैठा लिया ना मन में। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी पहला गुण है, आपको क्या करना चाहिए बच्चों? कोशिश करनी है। अगर हारते हैं तो भी कोशिश करनी है, लगातार कोशिश करनी है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। आपको पता है जो मोतियां मिलते हैं गहरे समुद्र में मिलते हैं, मोती गहरे समुद्र में तो क्या एक बार में ही मिल जाते हैं? फिर तो सब गोताखोर बन जाएं, सब मोती लेके आ जाएं। लेकिन जो जाएगा बार बार, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते न सहज माने आसानी से नहीं मिलते, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, और बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी चींटी भी अपना लक्ष्य पा लेती है, लेकिन मेहनत बार बार करनी है। असफलताओं को
पीछे हटाना है, सफलता की तरफ नजरें गड़ानी है। गोताखोर का भी उदाहरण आपने देखा, तो फिर क्या करना है? जब सफल हो तब तो सब गाजे बाजे लेकर आ जाएंगे, जब असफल हो आप तब आपको बच्चों खुद को विश्वास भी किससे दिलाना पड़ेगा? खुद को विश्वास भी खुद ही दिलाना पड़ेगा, कोई और आएगा ही नहीं। विश्वास दिलाने के लिए कोई और आएगा ही नहीं बच्चों। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जितने लोग देखे हैं जिनकी आज किताबों में जिनके बारे में तुम पढ़ते हो, जिनसे मोटिवेशन लेते हो, जिनसे हम मोटिवेशन लेते हैं, वो सब क्या उन्होंने आसानी से सफलता पाई? एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने आसानी से सफलता पाई और उससे कोई मोटिवेट होता हो। क्या आप मुकेश अंबानी के बेटे से होते हैं मोटिवेट? कभी आप सचिन तेंदुलकर से होते हैं, आप धीरू भाई अंबानी से भी होते हैं, क्योंकि एक आदमी नीचे से चल के वहां तक गया। क्या आप मुकेश अंबानी के बेटे से कभी होते हैं मोटिवेट? नहीं हो पाओगे, क्योंकि जिसने संघर्ष नहीं किया उससे मोटिवेट होते ही नहीं है हम, उससे मोटिवेशन बनता ही नहीं है। तो लास्ट में मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि आप उतने ही मजबूत हैं जितना आप अपने अंदर आत्मविश्वास भरे हुए हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत मजबूत हूं तो आप मजबूत हैं, अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर हैं। आपका खुद का क्या राय है अपने बारे में, यह ज्यादा मायने रखता है, बिना या ना कि किसी दूसरे का, यानी दूसरे किसी का राय उतना मायना नहीं रखता है। ठीक है, चलो अंत में वही दो पंक्तियां जो हमारी रहती हैं कि दुख आएंगे, समस्याएं आएंगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उनसे पार पानी है और आगे बढ़ते जाना है। कि दुख से ना घबराना पंछी, दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, सब लोग मिले हुए हैं, सफलता में सब आपको घेरे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन असफलता में कोई भी आपके पास नहीं मिलेगा। कि दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।